हिंदू मान्यता के अनुसार चार धाम की यात्रा का बहुत महत्व है। इन्हें तीर्थ भी कहा जाता है। ये चार धाम चार दिशाओं में स्थित हैं। पूर्व में पुरी, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारिका और उत्तर में बद्रीनाथ। अगर चारों धामों की बात करें तो ये चारों धाम देश की चारों दिशाओं में स्थित हैं और इसका सांस्कृतिक लक्ष्य यह है कि इनके दर्शन के बहाने भारत के लोग पूरे भारत का दर्शन कर सकें। आज की इस कड़ी में हम आ पहुंचे हैं ओडिशा राज्य के पुरी शहर में, जहां हिंदू मतावलंबियों के आराध्य भगवान श्री जगन्नाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। उड़ीसा प्रांत के पुरी शहर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर श्री कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि वास्तुकला का भी बेजोड़ नमूना है। इसकी बनावट के कुछ राज तो आज भी राज ही हैं। आइए आपको बताते हैं भगवान जगन्नाथ के इस रहस्यमय मंदिर के बारे में। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ भी कहा गया है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। वह यहाँ सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। मंदिर की स्थापना के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन मूर्तियों को लेकर मान्यता है कि मालवा नरेश इंद्रदुम्न, जो कि भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, उन्हें स्वयं श्री हरि ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण करवाओ। राजा जब तट पर पहुंचे तो उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति किन से बनवाएं। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा जी एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वो 1 महीने के अंदर मूर्तियों का निर्माण कर देंगे, लेकिन इस काम को एक बंद कमरे में अंजाम देंगे। 1 महीने तक कोई भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा, ना कोई ताक झांक करेगा, चाहे वह राजा ही क्यों न हो। महीने का आखिरी दिन था। कमरे से भी कई दिन से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो कौतूहलवश राजा से रहा न गया और अंदर झांककर देखने लगे। लेकिन तभी वृद्ध मूर्तिकार दरवाजा खोलकर बाहर आ गए और राजा को बताया कि मूर्तियां अभी अधूरी हैं, उनके हाथ नहीं बने हैं। राजा को अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ और वृद्ध से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यही देव की मर्जी है। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में हैं और यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की पूजा की जाती है। ये तो है जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी हुई मान्यताएं। आप माने या न माने, ये आपकी आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन गंग वंश से मिले ताम्र पात्रों के मुताबिक वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव ने शुरू करवाया था। इसके बाद ओडिशा राज्य के शासक अनंग भीम ने सन 1197 में इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। कलिंग शैली से बना 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प कला के आश्चर्य से भरी खूबसूरती की मिसाल है। मंदिर का मुख्य ढांचा 214 फीट ऊंचा है।
इसके अंदर बने आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। वैसे तो भारत के बहुत सारे मंदिरों के साथ आश्चर्य जुड़े हुए हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर से जुड़े आश्चर्य बहुत ही अद्भुत हैं, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। वास्तव में ये मंदिर आस्था के साथ साथ अपने इन रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। श्री जगन्नाथ का मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है। मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। इसकी खास बात यह है कि इसे शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे इसका मुंह आपकी ही तरफ है। अष्टधातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, यह एक रहस्य ही बना हुआ है। एक और अद्भुत बात इस ध्वज से जुड़ी है, वो ये है कि इसे हर रोज एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर उल्टा चढ़कर ध्वज को बदलता है। अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, जबकि शाम को उसका रुख बदल जाता है। वो धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है। लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ की माया इसे उल्टा कर देती है और दिन में धरती से समुद्र की ओर वो शाम को समुद्र से धरती की ओर हवा का बहाव होता है। ये तो विज्ञान का नियम है कि जिस पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी बने, लेकिन बनेगी जरूर। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर नहीं आती। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी-कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। अगर हम रसोई की बात करें तो श्री जगन्नाथ के मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और प्रसाद पकने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू होती है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों में ही प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिर में पकता है। हैरत की बात यह भी है कि मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। भगवान जगन्नाथ और अन्य प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। जब भी आषाढ़ का अधिक मास आता है, तब पुरानी प्रतिमाओं को प्रवाहित कर नई प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है, जिसे प्रभु का नव कलेवर भी कहा जाता है। प्रतिमाओं का निर्माण करते समय छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला होता है, इसीलिए नीम के वृक्ष का चुनाव भी उसी रंग का किया जाता है। पेड़ का चुनाव करने के बाद वहां एक छोटा सा हवन कर उस पेड़ को काटा जाता है और फिर बनाई जाती है प्रभु की अलौकिक प्रतिमा। जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवान जगन्नाथ की हर वर्ष पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा को अलग अलग रथों में विराजमान किया जाता है। पूरी तरह से सुसज्जित इस रथ यात्रा का नजारा भी भव्य दिखाई देता है। इस रथ की रस्सियों को खींचने और छूने मात्र के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के भक्तों की मान्यता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की शुरुआत रथ निर्माण से होती है। रथों के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन शुरू होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। विश्वकर्मा समुदाय के लोग पीढ़ियों से रथों का निर्माण करते आ रहे हैं। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। 14 पहियों व 45 फीट ऊंचा ये रथ लकड़ी के 763 टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। बलभद्र जी के बाद दूसरा रथ देवी सुभद्रा का रथ होता है। यह रथ लाल व काले रंग के कपड़ों से सजा होता है। इस रथ की ऊंचाई 44.6 फीट होती है और इसमें लकड़ी के 12 पहिए लगे होते हैं और लकड़ी के 593 टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। 16 पहियों और 45.6 फीट ऊंचा यह रथ बड़ा ही विशाल और मनोहर होता है। यह रथ दुनिया के सबसे विशाल रथ कहलाते हैं। जगन्नाथपुरी के अलावा इतने बड़े और विशाल रथ दुनिया में और कहीं नहीं बनाए जाते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तव में रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती है और न ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है। एक अहम बात यह है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार का जाति भेद देखने को नहीं मिलता है। समुद्र के किनारे बसे पुरी नगर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था और विश्वास का जो भव्य वैभव और विराट प्रदर्शन देखने को मिलता है, वो दुनिया में और कहीं दुर्लभ है।